नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार। 2022 पीसीएस की परीक्षा आज संपन्न हो गई है और इसी को लेके फटाफट अभी, क्योंकि अभी जाके ये समय मिला है और दो काम बाकी हैं। एक तो इसका जो हमें आंसर की देनी है वो लेट नाइट तक मैं आप लोगों को दे पाऊंगा। वो बेसिकली स्क्रीन रिकॉर्डर से मैं रिकॉर्ड करके दे पाऊंगा, बिकॉज 150 क्वेश्चन है। अगर ऐसी वीडियो होगी तो बहुत लंबी बन जाएगी। खैर, पीसीएस की परीक्षा हो गई है और जिन लोगों ने ठीक मेहनत की थी वो एक अच्छा पेपर, अच्छा अटैम्प्ट उन्होंने ज़रूर से ज़रूर दिया होगा। पेपर अगर आप लोगों ने देखा होगा, जो लोग एक्सपीरियंस्ड है, जिन लोगों ने पहले से परीक्षाएं दी हैं, तो उनको ये चीज़ें कुछ भी पेपर में नया नहीं लगा होगा। जो लोग पहली बार आए हैं तो उनका एक भ्रम तो दूर हुआ होगा कि पीसीएस की परीक्षा किसी और परीक्षा से बहुत डिफरेंट नहीं होती है। जब आप पीसीएस या यूपीएससी ऐसी बड़ी परीक्षाओं के लिए प्रिपेयर करते हैं तो वो नॉलेज से ज़्यादा आपका एक डिसिप्लिन मांगती है, नॉलेज से ज़्यादा आपका एक कॉन्फिडेंस मांगती है। मैं कई बार मैंने लाइव सेशन में बोला हुआ है कि 50 से 40% काम हमारा कॉन्फिडेंस करता है। जब हम पढ़ते हैं तो नकारात्मक चीज़ें बहुत जल्दी हावी होती हैं। इनसे पढ़ने से क्या होगा? इन सब चीज़ों के पढ़ने से नहीं होगा। कुछ स्पेशल करना होगा। तुम्हें पता नहीं है कि कौन सी परीक्षा दे रहे हो आप। यही जो थॉट्स होते हैं हमें डिस्ट्रॉय करते हैं। सीरियसली, आज का पेपर आप लोगों ने देखा, मेरी उन घिसी पिटी वीडियो से मोर देन 110 के आसपास एटलीस्ट क्वेश्चन आए होंगे। और आज का पेपर पिछले 2-3 वर्षों में जो बहुत जटिल पेपर आ रहे थे उससे थोड़ा सा मैं कहूँगा कि थोड़ा सा ठीक पेपर था, थोड़ा सा मॉडरेट पेपर था। और बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग यूँ देख के चुटकी में ख़त्म करने वाली बात। एग्ज़ाम होने से पहले बहुत से लोग बहुत बड़ी बातें करते हैं, सब कुछ आएगा, यहाँ से आएगा, ऐसे आएगा। एग्ज़ाम के बाद खड़े होकर वही बात बोलना बड़ा मुश्किल होता है। एग्ज़ाम से पहले भी मैं ही बोल रहा था, एग्ज़ाम के बाद भी वही बोल रहा हूँ। करंट अफेयर देखिए अब निकाल के। अगर आपने पेपर दिया होगा तो आपको पता होगा। अब कर देखिए करंट अफेयर, मोर देन 80% करंट अफेयर हमारे इन 22 से 23 लेक्चर से आ गए। और अगर आपने मेरे जनवरी से लेक्चर फॉलो किए थे तो 2-3 लेक्चर को अगर हम करंट छोड़ दें तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सामने हैं। मतलब अच्छा लगता है जब हम लास्ट तक कुछ चीज़ें पढ़ते हैं। स्वनिधि हम बार बार पढ़ रहे थे, देखो आया क्वेश्चन, सीधा आया। बेसिक मैंने क्या बोला था कि अगर आप मेरे पिछले साल के मतलब 2021-2020 में मैंने जो कुछ जीएस के लेक्चर कराए थे, क्योंकि इस बार मैं जीएस के लेक्चर नहीं करा पाया था, तो भी आप 50 से 60 क्वेश्चन ईजिली मेरे लेक्चर्स में से देख लेंगे। लेकिन वही होता है, अब मैं एक बड़ा ब्रांड नहीं हूँ, एक बहुत बड़ी संस्था नहीं हूँ मैं, इसलिए लोगों को लगता है कि ठीक है, इनके कहने से क्या होता है। जिस दिन आप पढ़ाई को समानांतर लेके चलोगे और ये लगेगा आपको कि आप जो पढ़ रहे हो सही है और बहुत कुछ मिरेकल की नीड नहीं है, बस एक डिसिप्लिन लाइफ चलानी होगी, एक लो प्रोफाइल लाइफ चलानी होगी, एक शांत ज़िंदगी जीनी होगी और सिर्फ पढ़ना होगा और दूसरों को क्रिटिसाइज़ करने से पहले सोचना होगा, मज़ा आएगा। शानदार। आज का पेपर देख के इतने कमेंट्स मुझे आए ना, अभी जाके फ़ोन धीरे धीरे चेक कर रहा हूँ मैं, बीच में लंच में चेक किया था। मज़ा आ गया वाकई में और मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। आज का पेपर अगर देखा जाए तो कट ऑफ की अगर हम बात करें टू द पॉइंट, अभी भी मैं बोल रहा हूँ 85 क्वेश्चन जिसके सही हो जाएंगे वो फिर से मेंस लिखेगा और हर बार मेंस लिखे। एक आध बार का अगर मेंस छोड़ दे तो लगातार 2-3 वर्षों से मेंस इसी प्रवृत्ति पे आ रहा है ना। 2 चीज़ें ध्यान दीजिए, अगर आपका पेपर ठीक नहीं हुआ है आज की डेट से प्लीज़ लग जाइए, मेंस का सिलेबस निकाल के उसको चिपका लीजिए दीवारों पे। प्रीलिम्स की हिम्मत नहीं है कि रुकेगा वो आपके, है ना। और प्रीलिम्स एक साधारण एग्ज़ाम की तरह लीजिए प्लीज़ और प्रिपरेशन करिए मेंस की। सिलेक्शन हर बार आपका प्रीलिम्स देगा। आपका अगर अंतिम लक्ष्य ही प्रीलिम्स पढ़ने का है तो साल में अगर आप 3 महीने पढ़ते हैं तो भी आपका प्रीलिम्स निकल जाता है। आज का जो पेपर है वो थोड़ा बैलेंस पेपर ज़्यादा लगा मुझे। अभी तो बहुत बच्चों को बहुत इजी लग रहा होगा, घर पहुंचते पहुंचते कल मॉर्निंग तक आते 4 जगह से जब आप मिलाओगे तो पेपर की गहराई आपको समझ में आने लगेगी। जिन लोगों ने 120-122 के ऊपर अटैम्प्ट किए हैं तो या तो वो बहुत शानदार हैं पढ़ने में या उन्होंने अपने आप को खतरे में डाल लिया है। एक चीज़, इस पेपर में 25-28 क्वेश्चन ऐसे थे जो बिल्कुल छोड़ने लायक हो सकते थे। ट्रिकी क्वेश्चन बहुत थे इसमें, टफ से ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन बहुत सारे थे। और इस बार आयोग को धन्यवाद, उन्होंने एक बहुत ही शानदार और बैलेंस पेपर बनाया है। बस कुछ सेंटर्स का ऐसा कर दें कि नज़दीक के सेंटर्स दें तो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से हो जाएंगी। इस आंसर की, इस पेपर की लेट नाइट की मैं आपको डाल दूंगा। अभी तो जस्ट आप लोगों से इंटरेक्शन करने का बन रहा है। जब चीज़ें अच्छी होती हैं, ठीक होती हैं तो इंटरेक्शन बनता है हमारा। आज के पेपर में अगर आपको ध्यान देना होगा तो आप देखेंगे साइंस और पॉलिटी से क्या स्ट्रॉन्ग रिपीटिशन हुआ है। हमेशा से मैं बोलता था कि ज्योग्राफी
एनवायरनमेंट, साइंस, करंट, ये आपके डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं। तो जिसने इन 4 विषयों को भी अच्छे से मजबूती से किया होगा, बहुत डोमिनेटिंग पोजीशन होगा। पॉलिटी एज यूजुअल काफ़ी रिपीटिशन आया है। जैसे मैंने जो बुक्स बताई हैं, अगर आप उन बुक्स को भी फोकस करके देखें, मतलब एंशियंट को 2-3 बारों से बहुत मजबूत आ रहा था, इस बार फिर भी थोड़ा सा ठीक आया है। मेडिवल को भी थोड़े से क्वेश्चन दिख गए। इसके साथ साथ अगर देखें साइंस में एक किताब घटना चक्र का जो पूर्वावलोकन है वो भी अगर आपने कर लिया होगा, 70% क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, ऑलमोस्ट 70% क्वेश्चन। बहुत से लोग डरते हैं साइंस से, स्कोरिंग जोन है ये। देखिए अभी जो हो गया वो चीज़ें ठीक है, पीसीएस फिर से नज़दीक आ जाएगा। अब कुछ पद भी सुनने में आ रहा है बढ़िया कि 50 एक्साइज के, 50 नायब तहसीलदार के, तो देखो कितने लोग निकालते हैं, 15 गुना तो बोले हुए हैं। 85 क्वेश्चन नेगेटिव के बाद एकदम सर्टेन रहिए मेंस लिखने के लिए, कल से प्रिपरेशन में शुरू कर दीजिए, है ना। अभी थोड़ा सा वेट कर लीजिए और लोगों की आंसर की, मैं भी कुछ क्वेश्चंस के मुझे आंसर गूगल करने हैं, कुछ क्वेश्चन बिल्कुल क्लीन अप है मेरे को नहीं आ रहे थे जो छोड़े हुए, उन पे बात करेंगे और पूरे अच्छे सोर्सेज से देख के फिर मैं इसकी आंसर की आप लोगों तक लेट नाइट तक या मॉर्निंग तक जारी कर दूँगा। बस आपको एक चीज़ से प्लीज़ प्रिपरेशन के इस दौर में बच के रहिए, किसी को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। दूसरी बात, साधारण रूप से की गई मेहनत ही सफलता दिलाती है। बड़े एग्ज़ाम के लिए कुछ बड़ा दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है ना, या कुछ अलग से स्पेशल पढ़ने की नीड नहीं है। वो जो कुर्सी है ना, वो जो टेबल है, वहीं पे सब घिसते रहना है और भरोसा करना है। मतलब आप सिर्फ 22-25 लेक्चर में देखिए कैसे करंट अफेयर्स सिमट गया है। छोटे छोटे जो मेरे लेक्चर्स हैं, कहाँ से इजीली क्वेश्चन आ जाते हैं। तो अगर आप ईमानदारी से चीज़ों को फॉलो करते हैं तो कुछ बहुत बड़े ब्रांड या बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें करने की आपको नीड नहीं है, ठीक है। फाइनल प्रिपरेशन, फाइनल सिलेक्शन पीसीएस के लिए जाना एक बहुत बड़ा यज्ञ होता है। इसके लिए हमें सतत और व्यापक प्रिपरेशन की नीड होती है। इसीलिए नकारात्मक लोगों से दूर रहिए, नकारात्मक चीज़ों को कहने से बचिए, नकारात्मक बातों में फंसने से बचिए। पेपर अच्छा हुआ है, कल से फिर से यज्ञ में बैठ जाइए। अभी तो सिर्फ पहली दूसरी आहुति पड़ी है। पेपर ख़राब हुआ है, फिर से बैठ जाइए सिलेबस लेके, कहाँ गलतियाँ हुई, कहाँ चीज़ें छूटी, और इस पेपर को 4 बार सॉल्व कीजिए, 4 बार सॉल्व कीजिए। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि सीसेट आपने आसानी से दे दिया होगा, सीसेट में समस्या नहीं थी। सीसेट अगर हम 2-3 साल के सिर्फ प्रीवियस ईयर कर लेते हैं तो उसी में से सीसेट हो जाता है हमारा, है ना। ईमानदारी से प्रिपरेशन कीजिए। पीसीएस के लिए हमारे 2023 के लिए लेक्चर्स बहुत तेज़ी से आगे चलेंगे। इसके साथ साथ यूपी, टीजीटी, पीजीटी में जो वैकेंसीज निकली वो करेंगे, केवीएस पीआरटी बात करेंगे। आगे का जो कोर ऑफ हमारा एक्शन है यूपी पीसीएस 2023 को लेके अब कोई चांस नहीं लेना है। मैं अभी से इसके लिए करंट अफेयर्स और जीएस के साइमल्टेनियसली क्लासेस लॉन्च करूँगा। उसको ईमानदारी से आप करते रहिए, यकीन मानिए आसमान में बड़ा छेद होगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय।